दुर्गापुर से गुवाहाटी। डिलीवरी समय पर करनी थी क्योंकि आगे बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। मैं सफर से पहले हमेशा एक ही नियम मानता हूं। सफर लंबा हो तो दिमाग शांत और मन साफ होना चाहिए। इसलिए निकलने से एक रात पहले ट्रक की पूरी चेकिंग, ब्रेक, लाइट, हॉर्न, टायर प्रेशर, दस्तावेज, सब कुछ 2 बार देखा। खरसी ने राशन बांधा, सूखा चावल, आलू, प्याज, चाय पत्ती, एक छोटी गैस और डैशबोर्ड पर रख दी हनुमान जी की छोटी सी तस्वीर। हम दोनों ने सिर झुकाया। कोई बड़ा मंत्र नहीं, बस इतना कहा, जो भी रास्ते में हो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देना। हम नहीं जानते थे कि यह सफर सिर्फ रास्ता नहीं, एक परीक्षा बनने वाला है। पहले 2 दिन सब कुछ सामान्य रहा। नेशनल हाईवे, ढाबे, टोल प्लाजा, ट्रैफिक। लेकिन जैसे जैसे हम असम की सीमा के करीब पहुंचे, हवा में कुछ बदलने लगा। रात गहरी होने लगी थी। जंगल पास आने लगे थे। मोबाइल नेटवर्क कमजोर और लोगों की बातें अजीब। एक ढाबे पर चाय पीते हुए एक बूढ़े ने बस इतना कहा, रात में नीलाचल की तरफ ट्रक मत रोकना। मैं हंस दिया। खरसी ने चुपचाप चाय खत्म की। उस पल हमें नहीं पता था कि कामाख्या सिर्फ मंदिर नहीं है, वो एक ऐसी जगह है जहां आस्था और भय एक ही सांस में चलते हैं। और यहीं से हमारी कहानी साधारण सफर से अलग होने लगी। ढाबे से निकलते समय रात पूरी तरह उतर चुकी थी। आसमान में तारे तो थे, लेकिन रोशनी ऐसी नहीं कि दिल को सुकून दे सके। मैंने ट्रक स्टार्ट किया, गियर डाला और धीरे धीरे क्लच छोड़ा। खरसी पास वाली सीट पर चुप बैठा था, जैसे वो कुछ सोच रहा हो या किसी बात को शब्दों में बदलने की कोशिश कर रहा हो। ढाबे वाले बूढ़े की बात मेरे दिमाग में घूम रही थी। नीलाचल की तरफ ट्रक मत रोकना। मैंने खुद को समझाया कि सफर में ऐसे लोग बहुत मिलते हैं। हर किसी के पास अपनी एक कहानी होती है, अपने डर, अपनी सुनी सुनाई बातों का बोझ। ड्राइवर अगर हर बात दिल पर ले ले तो स्टीयरिंग सीधी नहीं रह पाती। लेकिन यह भी सच है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इंसान के कान में नहीं, सीधे मन में उतर जाते हैं। हाईवे अब पहले जैसा नहीं था। लेन सिकुड़ने लगी थी। दोनों तरफ पेड़ घने होते जा रहे थे, जैसे सड़क किसी जंगल की सुरंग में बदल रही हो। ट्रक की हेडलाइट में पेड़ों की छायाएं बार बार सड़क पर गिरती, फिर गायब हो जाती। खरसी ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। भैया, एक बात पूछूं? पूछ, मैंने नजर सड़क से हटाए बिना कहा। आपने कभी कामाख्या के बारे में सुना है? मैं थोड़ा हंसा। सुना है, मंदिर है, शक्तिपीठ है, और क्या? खरसी ने गहरी सांस ली। हमारे गांव में एक बूढ़ा पंडित है। वो कहता था, कामाख्या सिर्फ मंदिर नहीं है, वहां जो दिखता है वो सब नहीं होता, और जो नहीं दिखता वही ज्यादा होता है। मैंने रेडियो ऑन कर दिया। कोई लोकल स्टेशन पकड़ा। धीमी अजीब सी बांसुरी की धुन चल रही थी। भाषा समझ नहीं आ रही थी। ये रेडियो बंद कर, मैंने कहा। खरसी ने बिना कुछ पूछे बंद कर दिया। जैसे जैसे हम बंगाल असम बॉर्डर के करीब पहुंच रहे थे, हवा में नमी बढ़ती जा रही थी। पसीना बिना मेहनत के भी शरीर पर जमने लगा था। एक चेक पोस्ट आई। 2 जवान टॉर्च लेकर खड़े थे। मैंने ट्रक रोका, कागज दिए। एक जवान ने ट्रक के पीछे झांका, फिर मेरी तरफ देखा। रात में जा रहे हो? उसने पूछा। हाँ, मैंने कहा। उसने 2 सेकंड की चुप्पी ली। रास्ता देख के जाना, ऊपर पहाड़ी साइड मत रुकना। वो भी यही बोल रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा। ट्रक आगे बढ़ा दिया। अब सड़क पर गाड़ियां कम हो चुकी थीं। कभी कभी सामने से कोई ट्रक आता तो उसकी हेडलाइट दूर से ही आंखों में चुभने लगती। हॉर्न की आवाज भी यहां अलग लगती थी, जैसे कोई आवाज लौट कर आने में देर कर रही हो। खरसी ने अचानक कहा, भैया, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हम बहुत देर से एक ही मोड़ पर चल रहे हैं? मैंने ध्यान दिया। सड़क वाकई बार बार घूमती हुई लग रही थी। पेड़, बिजली का खंभा, टूटी हुई रेलिंग, सब कुछ पहले जैसा सा लगने लगा था। थकान होगी, मैंने कहा। दिमाग खेल करता है। लेकिन सच ये था कि मेरा भी मन भारी होने लगा था। मोबाइल नेटवर्क गायब था। जीपीएस ने कब का साथ छोड़ दिया था। ट्रक की घड़ी में रात के 1:27 बज रहे थे। तभी सामने सड़क के किनारे एक पत्थर का पुराना चबूतरा दिखा। उस पर लाल कपड़ा बंधा था। कुछ नारियल टूटे हुए पड़े थे। अगरबत्ती की जली हुई लकड़ियां अब भी सुलग रही थीं। मैंने ट्रक धीमा किया। खरसी ने मेरी बांह पकड़ ली। मत रोको, उसने फुसफुसाकर कहा। मैं रुका नहीं, लेकिन उस चबूतरे के पास से गुजरते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने ट्रक को आंखों से नहीं, नियत से देखा हो। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद खरसी ने धीरे से कहा, यह तांत्रिक चौकी थी।
मैंने कुछ नहीं पूछा। मैं जानता था कुछ सवालों के जवाब मिल जाए तो भी सुकून नहीं मिलता। अब दूर से पहाड़ी का अंधेरा दिखने लगा था, नीलाचल की दिशा। सड़क मानो गहरी सांस लेने लगी हो, जंगल और घना, हवा और भारी। और मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि यह सफर सिर्फ लॉर्ड और डिलीवरी का नहीं है, ये किसी और ही चीज की तरफ बढ़ता हुआ रास्ता था। कामाख्या की परछाई अब पीछे नहीं रही थी, वो सामने थी। जैसे ही हम नीलाचल पहाड़ी की दिशा में मुड़े, हाईवे का स्वभाव बदल गया। ये अब कोई सीधी भरोसेमंद सड़क नहीं रही थी। ये एक ऐसा रास्ता बन चुका था जो हर मोड़ पर ड्राइवर से धैर्य और मन से स्थिरता मांगता है। ट्रक का इंजन लगातार एक ही सुर में नहीं चल पा रहा था। कभी आवाज भारी हो जाती, कभी जैसे दम घुटने लगे। मैंने गियर कम किया और स्टीयरिंग पर पकड़ और कस ली। चारों तरफ जंगल था, ऐसा जंगल जो सिर्फ पेड़ों का नहीं लगता बल्कि सन्नाटे का बना हुआ हो। ना झींगुर की आवाज, न किसी जानवर की हलचल, न पत्तों की सरसराहट, बस टायरों की आवाज और इंजन की सांस। खरसी खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखें सामान्य नहीं लग रही थीं, जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो या किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहा हो। खरसी, मैंने कहा, नींद तो नहीं आ रही? उसने धीरे से सिर हिलाया। नहीं भैया, नींद नहीं है, पर मन भारी हो गया है। मैं समझ गया। ये वो हालत होती है जब शरीर जागता है और मन किसी और जगह भटकने लगता है। नीलाचल पहाड़ी की चढ़ाई शुरू हो चुकी थी। सड़क संकरी थी, एक तरफ ढलान, दूसरी तरफ ऊंची चट्टानें। कहीं कहीं दीवारों पर लाल और पीले रंग के चिन्ह दिख रहे थे, स्वस्तिक, त्रिशूल और कुछ ऐसे निशान जिनका मतलब समझ में नहीं आता, लेकिन देखने भर से मन असहज हो जाता है। ये निशान, खरसी ने कहा, पूजा के नहीं लगते। मैंने जवाब नहीं दिया। मेरे अनुभव ने मुझे सिखाया है कि कुछ बातों पर बहस न ही की जाए तो बेहतर होता है। हमने एक मोड़ काटा और उसी पल मुझे लगा कि रास्ता कुछ ज्यादा ही जाना पहचाना हो गया है। वही पेड़, वही टूटी रेलिंग, वही चट्टान पर उभरा हुआ काला दाग। मैंने ब्रेक हल्का सा दबाया। हम यहां से गुजर चुके हैं, मैंने कहा। खरसी ने तुरंत मेरी तरफ देखा। मुझे भी यही लगा था। अब डर शब्दों में नहीं था, वो एहसास बन चुका था। ऐसा एहसास जो पेट के नीचे कहीं जमने लगता है। मैंने मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया। कोई मंत्र नहीं, कोई ऊंची आवाज नहीं, बस मन में। तभी सड़क के किनारे एक आकृति दिखाई दी। पहले मुझे लगा कोई पेड़ का तना होगा, फिर लगा कोई पत्थर। लेकिन जैसे ही हेडलाइट उस पर पड़ी, मैंने देखा वो कोई आदमी था। दुबला पतला, लंबे उलझे बाल, सफेद कपड़े जिनका रंग सफेद से ज्यादा धूसर लग रहा था। वो सड़क की तरफ नहीं देख रहा था, उसकी नजर जंगल में कहीं टिकी हुई थी। मैंने हॉर्न नहीं बजाया, न ही ट्रक रोका। खरसी की सांस तेज हो गई। भैया, वो मत देख, मैंने कहा। सीधे आगे। जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा, मुझे शीशे में एक सेकंड के लिए उसकी आंखें दिखीं। खाली नहीं थीं, पर उनमें वो चमक भी नहीं थी जो किसी जागते इंसान की होती है। हम थोड़ी दूरी तक बिना बोले चलते रहे। फिर खरसी ने कहा, वो साधु नहीं था। तुझे कैसे पता? कामाख्या के पास जो लोग ऐसे खड़े रहते हैं वो हमेशा साधना में होते हैं। उनका शरीर यहां होता है, मन कहीं और। मैंने पसीने से भीगे अपने हाथ स्टीयरिंग से जरा ढीले किए। रात अब और गहरी लगने लगी थी। थोड़ा आगे एक छोटा सा स्थान आया, पत्थरों से घिरा हुआ, बीच में जला हुआ हवन कुंड। पास में नींबू, लाल धागे और चावल बिखरे पड़े थे। मैंने ट्रक साइड में नहीं लगाया, लेकिन इंजन अपने आप धीमा हो गया। ये तांत्रिक स्थान है, खरसी ने कहा। यहां रुकना अच्छा नहीं माना जाता। जैसे ही हमने वो जगह पार की, इंजन की आवाज अचानक सामान्य हो गई। ट्रक बिना झटके आगे बढ़ने लगा। मैंने पहली बार महसूस किया कि ट्रक सिर्फ मशीन नहीं होता, कभी कभी वो भी कुछ महसूस कर लेता है। नीलाचल पहाड़ी अब पूरी तरह हमारे सामने थी। ऊपर कहीं मंदिर के घंटे की हल्की सी आवाज हवा में घुली हुई लग रही थी, या शायद हम दोनों का मन ही कुछ सुनना चाहता था। मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, हम उस रात कामाख्या के क्षेत्र में दाखिल हो चुके थे और वहां हर चीज सिर्फ दिखाई नहीं देती, कुछ चीजें महसूस की जाती हैं। नीलाचल पहाड़ी की चढ़ाई पूरी होते होते रात का वक्त बदल चुका था। अब ये आधी रात नहीं थी, ये वो समय था जब इंसान की सोच अपने ही सवालों से घिरने लगती है। ट्रक की घड़ी में 2:43 सुबह बज रहे थे। हवा बिल्कुल बंद थी।
ना ठंड ना गर्मी, एक अजीब सी नमी जो कपड़ों के अंदर तक घुस जाती है। ऐसा लगता है जैसे शरीर बाहर से नहीं, अंदर से पसीज रहा हो। कामाख्या मंदिर उस समय दिखता नहीं है। वो कभी सामने आकर डराता नहीं। वो धीरे धीरे आपके आसपास के माहौल को बदलता है। खरसी ने चुप्पी तोड़ी। भैया, आप जानते हो कामाख्या में देवी की मूर्ति नहीं है। मैंने सिर हिलाया। सुना है। कामाख्या को समझने के लिए पहले यह समझना पड़ता है कि यहाँ पूजा आंखों से नहीं होती, विश्वास से होती है। यहाँ देवी को योनि रूप में पूजा जाता है। लोग खुलकर नहीं बोलते, लेकिन जानते सब हैं। यही कारण है कि यहाँ तंत्र साधना की अनुमति मानी जाती है। खरसी बोलता जा रहा था, जैसे शब्दों को रोके रखना अब भारी हो गया हो। अंबुबाची के समय मंदिर बंद रहता है। कहते हैं देवी धरती की तरह रजस्वला होती हैं। उस समय लाल कपड़ा मिलता है, जिसे लोग चमत्कारी मानते हैं। मैं ध्यान से सुन रहा था। ड्राइवर को रास्ता जानना जरूरी है, लेकिन जिस रास्ते से वो गुजर रहा है, उसकी आत्मा जानना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। सड़क के किनारे अब छोटे छोटे पगडंडियों जैसे रास्ते दिखने लगे थे, जिनमें ट्रक नहीं जा सकता, लेकिन इंसान पैदल जा सकता है। वहां वहां लाल कपड़े, नींबू, काले तिल और जले हुए दिए दिखाई दे रहे थे। ये पूजा के लिए नहीं थे, ये साधना के अवशेष थे। मैंने मन में सोचा, जो लोग दिन में दर्शन करके लौट जाते हैं, उन्हें रात का कामाख्या कभी दिखाई ही नहीं देता। खरसी ने अचानक कहा, भैया देखो। मैंने आगे देखा। सड़क के बीचों बीच एक उल्टा रखा त्रिशूल बना हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ते पर निशान छोड़ा हो। मैंने ब्रेक नहीं मारा। धीरे धीरे ट्रक उसके ऊपर से गुजरा और उसी पल ट्रक की हेडलाइट 1 सेकंड के लिए अपने आप बंद हो गई। पूरा अंधेरा। दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन अगले ही पल लाइट वापस आ गई। खरसी की आवाज कांप रही थी, भैया ये तकनीकी नहीं है। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं जानता था, कुछ घटनाएं अगर ज्यादा समझने की कोशिश की जाए तो डर बढ़ता है। कामाख्या की लोक मान्यता कहती है, जो यहां डर को न्योता देता है, उसे डर वापस जवाब देता है। मैंने ट्रक की रफ्तार बराबर रखी, ना तेज ना धीमी। यही अनुभव सिखाता है, ऐसी जगहों पर अति हर चीज की दुश्मन होती है। दूर ऊपर से मंदिर की घंटी जैसी धीमी सी आवाज हवा में तैरती हुई आई। उस समय मंदिर बंद था, रात का समय। फिर भी हम दोनों ने वो आवाज सुनी, या शायद हमारे मन ने उसे सच मान लिया। कामाख्या की रात दिखती नहीं है, वो आपको महसूस कराती है कि आप अकेले नहीं हैं। हेडलाइट के वापस जलते ही मैंने राहत की सांस नहीं ली, क्योंकि अनुभव ने मुझे सिखाया है कि राहत ज्यादातर देर से आती है और डर अक्सर बिना बुलाए। मैंने स्टीयरिंग पर पकड़ और मजबूत कर ली। खरसी ने दोनों हाथ जोड़कर डैशबोर्ड के सामने रखी हनुमान जी की तस्वीर की तरफ देखा, लेकिन उसने कोई शब्द नहीं कहा। कामाख्या के इलाके में शब्द सोच समझकर खर्च करने चाहिए, ये बात उस पल मेरे दिमाग में साफ थी। सड़क अब पूरी तरह सुनसान हो चुकी थी। कोई ढाबा, कोई दुकान, कोई इंसानी रिहाइश दिखाई नहीं दे रही थी। बस जंगल, पहाड़ी और अंधेरा। ऐसा अंधेरा जो आंखों से नहीं, मन से देखा जाता है। थोड़ी दूर आगे जाने पर मुझे सड़क के किनारे एक झोपड़ी जैसी आकृति दिखाई दी, लकड़ी और प्लास्टिक से बनी हुई। उसके बाहर एक पुराना कपड़ा टंगा था, जिस पर हल्की हल्की राख जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां अभी कुछ समय पहले कोई आग जली हो। मैंने रफ्तार कम नहीं की, लेकिन नजर अपने आप उधर चली गई। झोपड़ी के सामने जमीन पर गोल घेरा बना हुआ था। बीच में कुछ हड्डियों जैसे आकार पड़े थे। ये जानवर की थीं या किसी पूजा की सामग्री, ये समझना जरूरी नहीं था। जरूरी ये था कि वहां रुकना सही नहीं। खरसी ने धीमी आवाज में कहा, यहां तांत्रिक लोग रात में साधना करते हैं, दिन में सब साफ कर देते हैं, रात के निशान ऐसे ही रह जाते हैं। उसकी आवाज में जानकारी थी, डर नहीं। इससे मेरा डर और बढ़ गया। कामाख्या से जुड़ी एक मान्यता मुझे याद आ गई। कहते हैं, यहां जो साधना करता है वो देवी से कुछ मांगने नहीं आता, वो खुद को त्यागने आता है। यही वजह है कि यहाँ की साधनाएं पूजा से ज्यादा परीक्षा होती हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़े, मुझे महसूस होने लगा कि सड़क अब सिर्फ आगे नहीं जा रही, वो भीतर भी उतर रही है। मन में बिना वजह पुराने दृश्य आने लगे। माँ का चेहरा, पहला ट्रक, पहली रात की ड्राइव, पहला डर। मैंने खुद से कहा, रास्ता बाहर है, अंदर नहीं। लेकिन कामाख्या का इलाका आपको खुद के अंदर झांकने पर मजबूर कर देता है। तभी खरसी ने एक अजीब बात कही, भैया आपको लग रहा है कि हवा भारी हो गई है?
मैंने ध्यान दिया। सच में सांस लेते समय छाती पर हल्का सा दबाव महसूस हो रहा था, जैसे हवा के साथ कोई और चीज भी अंदर जा रही हो। कुछ दूर आगे हमें सड़क के बीचों बीच एक छोटा सा इंसानी पुतला दिखा, कपड़े की गांठों से बना हुआ। उसके सीने पर लाल धागा लिपटा था। मैंने ट्रक मोड़कर उसे छुआ भी नहीं। ऐसे पुतलों को छूना या कुचलना यहाँ अपशकुन माना जाता है। जैसे ही पुतला पीछे छूटा, खड़सी ने गहरी सांस ली। अच्छा हुआ नहीं चढ़ाया, उसने कहा। मैंने पूछा, अगर चढ़ जाता तो? उसने बिना मेरी तरफ देखे जवाब दिया, तो ये रास्ता यहीं खत्म नहीं होता। रात अब और गहरी लगने लगी थी। ट्रक के शीशों के बाहर अंधेरा इतना घना था कि कभी कभी लगता जैसे हेडलाइट भी उसे काट नहीं पा रही। कामाख्या की एक और मान्यता है, जो यहाँ के रास्तों पर बिना सम्मान के निकलता है, उसे डर दिखाया जाता है, नुकसान नहीं। यही कारण है कि यहाँ कहानियों में लोग गुम होते हैं, मार दिए जाने की बात कम होती है। मैंने ट्रक धीमे और स्थिर हाथों से चलाया, ना जल्दी ना डर के साथ। तभी मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से ट्रक के कंटेनर पर हाथ फिराया हो। धातु पर उंगली चलने जैसी हल्की सी आवाज आई। खरसी ने भी सुना। हम दोनों एक साथ चुप हो गए। मैंने शीशे में देखा, कुछ नहीं, लेकिन वो एहसास अब भी बना हुआ था। कामाख्या की रात अब हमें देख रही थी, पर आंखों से नहीं, नियत से। कंटेनर पर आई उस हल्की सी आवाज के बाद ट्रक के केबिन में सन्नाटा इतना गाढ़ा हो गया कि मुझे अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई देने लगी। ऐसा सन्नाटा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये खामोशी बाहर की नहीं थी, ये अंदर उतर रही थी। खड़सी ने धीरे से पूछा, भैया, आपने भी सुना? मैंने सिर हिलाया। शब्द उस समय बोझ लग रहे थे। कामाख्या का इलाका शब्दों से नहीं, संयम से पार होता है। ये बात मुझे अब समझ में आने लगी थी। मैंने ट्रक की रफ्तार और कम कर दी। तेज चलाने से यहां कुछ हासिल नहीं होता। यहां संतुलन चाहिए। न डर को आगे बैठाओ, न हिम्मत को पीछे छोड़ो। सड़क एक बार फिर घूमी। इस बार मोड़ लंबा था, जैसे पहाड़ी खुद समय खींच रही हो। मोड़ खत्म होते ही सामने एक खुला सा मैदान दिखा। पेड़ों के बीच अचानक खुला हुआ। मैदान के बीच 3 पत्थर रखे थे। उन पर लाल सिंदूर के गाढ़े निशान थे। पास में एक तांबे का लोटा उल्टा रखा था। उसके अंदर से पानी नहीं टपक रहा था, फिर भी जमीन गीली थी। खरसी ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, यहां रात में साधना होती है। जो साधना पूरी कर लेता है, वो सुबह यहां दिखाई नहीं देता। मैंने ट्रक रोका नहीं, लेकिन नजर अपने आप वहां टिक गई। कामाख्या की मान्यता कहती है, साधना पूरी होने के बाद साधक लौटता नहीं, वो अलग हो जाता है, कहीं चला नहीं जाता, बस इस तरह से जीना छोड़ देता है जैसा हम जीते हैं। मैंने मन ही मन देवी को प्रणाम किया, कोई मांग नहीं रखी, बस इतना कहा, हम राहगीर हैं। जैसे ही मैदान पीछे छूटा, ट्रक के केबिन का माहौल थोड़ा बदला। दबाव हल्का हुआ, सांस कुछ आसान लगी। खरसी ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, भैया, यहां से आगे थोड़ा ठीक लगता है। मैंने हाँ में सिर हिलाया। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। कुछ दूरी पर पहली बार रात में मंदिर की असली आकृति दिखाई दी। ऊंचाई पर, अंधेरे में डूबी हुई, बस एक हल्की रोशनी की लकीर। कोई घंटी नहीं बज रही थी, कोई पूजा नहीं चल रही थी, फिर भी वहां एक उपस्थिति थी। कामाख्या रात को डराती नहीं है, वो बस ये एहसास कराती है कि आस्था का वजन डर से कहीं ज्यादा भारी होता है। खरसी ने सिर झुकाकर कहा, मां के इलाके में है। मैंने ट्रक को उसी रफ्तार से आगे बढ़ाया। अब मेरे भीतर वो बेचैनी नहीं थी जो थोड़ी देर पहले थी। कुछ किलोमीटर बाद सड़क चौड़ी होने लगी। मोबाइल नेटवर्क की एक लाइन वापस आ गई। जीपीएस ने हल्की सी हरकत दिखाई। मैंने महसूस किया कि कामाख्या का क्षेत्र हमारे पीछे छूट रहा है, और उसी के साथ वो दबाव, वो अनदेखा भार, वो परीक्षा भी। खरसी ने आखिरी बार पीछे देखा। भैया, आज समझ आया क्यों कहते हैं कि यहां नुकसान नहीं होता, सिर्फ सबक मिलता है। मैंने ट्रक की खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा अब उतना गहरा नहीं था। कामाख्या ने हमें रोका नहीं, डराया भी नहीं, उसने बस हमारी हिम्मत को देख लिया था। कामाख्या का क्षेत्र पीछे छूट चुका था, लेकिन उसका असर ट्रक के केबिन में अब भी मौजूद था। ऐसा नहीं कि डर साथ चल रहा था, डर तो अब शांत हो चुका था। उसकी जगह एक अजीब सी गंभीरता बैठ गई थी, जैसे किसी ने बिना बोले ही हमें बहुत कुछ समझा दिया हो। मैंने ट्रक थोड़ा तेज किया। सड़क अब खुली लगने लगी थी, लेकिन दिमाग पूरी तरह आजाद नहीं हुआ था। खरसी चुप था। ये उसकी चुप्पी डर वाली नहीं थी,
बल्कि सोच में डूबी हुई चुप्पी थी। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने पर हमने देखा कि सड़क के किनारे एक पुरानी सी जीप खड़ी थी। उसकी लाइट बंद थी। आसपास कोई नहीं दिख रहा था। मैंने रफ्तार कम नहीं की, लेकिन नजर अपने आप वहां चली गई। जीप के सामने जमीन पर एक लकीर खींची हुई थी, सफेद रंग की, जैसे चूने या राख से बनाई गई हो। लकीर सीधी नहीं थी, उसमें हल्का सा घुमाव था। खरसी ने धीरे से कहा, यह रास्ता बांधने की रेखा होती है। मैंने पूछा नहीं। मुझे समझ आ रहा था कि हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता। कामाख्या से जुड़े लोगों की यह मान्यता है कि कुछ तांत्रिक रात में सिर्फ साधना नहीं करते, वो रास्तों को भी परखते हैं। देखते हैं कौन गुजर रहा है, किस नीयत से गुजर रहा है। यही वजह है कि वहां से रोज हजारों लोग निकलते हैं, लेकिन हर किसी को अनुभव नहीं होता। खरसी अचानक बोला, भैया, आपने नोटिस किया, आज हमें किसी ने रोका नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी बात सही थी। ना किसी ने हाथ दिया, ना किसी ने ट्रक रोकने की कोशिश की, ना कोई आवाज आई। सिर्फ संकेत मिले थे। तांत्रिक इलाकों की सबसे बड़ी बात यही होती है, वहां सीधा हमला नहीं होता। पहले देखा जाता है कि सामने वाला कितना स्थिर है। हमने एक छोटा पुल पार किया। पुल के नीचे पानी धीरे धीरे बह रहा था। रात के सन्नाटे में उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। पुल के ठीक बाद ट्रक अपने आप थोड़ा झटका खा गया। मैंने ब्रेक दबाया, नीचे उतरकर देखा। टायर पूरी तरह ठीक थे, कोई पत्थर नहीं, कोई कील नहीं। फिर भी ट्रक जैसे किसी अदृश्य चीज से टकराया हो। मैं वापस केबिन में बैठा। खरसी ने कहा, यह टकराव नहीं था। मैंने इंजन स्टार्ट किया। कभी कभी रास्ता आपको छूकर यह देखता है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। मैंने कोई गाली नहीं दी, कोई चिड़चिड़ापन नहीं दिखाया, बस ट्रक आगे बढ़ा दिया। कामाख्या के बारे में एक पुरानी बात कही जाती है, जो संतुलन बनाए रखे वो सुरक्षित निकल जाता है। थोड़ी दूर आगे हमें सड़क किनारे एक अकेला साधु दिखाई दिया। वो बैठा नहीं था, वो खड़ा भी नहीं था, वो बस मौजूद था। सिर मुंडा हुआ, माथे पर गाढ़ा टीका, आंखें आधी बंद। हमारे पास से गुजरते वक्त उसने हमें देखा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उसने हमें पहले ही जान लिया था। खरसी ने हाथ जोड़ ली। मैंने भी मन ही मन सिर झुका दिया। उस क्षण मुझे पूरा यकीन हो गया, जो कुछ भी अब तक हुआ था वो डराने के लिए नहीं था, वो परखने के लिए था। और शायद हम उस परख में असफल नहीं हुए थे। उस साधु के पीछे छूटते ही मन का बोझ अचानक हल्का नहीं हुआ, बल्कि अपने वजन को ठीक से जमा कर बैठ गया। ऐसा लगता है जैसे कुछ समय के लिए डर और हिम्मत दोनों ने अपने अपने स्थान तय कर लिए हों। सड़क अब नीचे की ओर उतरने लगी थी। घाट का हिस्सा खत्म हो रहा था। चारों तरफ के पेड़ पहले जितने घने नहीं रहे थे, लेकिन उनकी परछाइयां अब भी सड़क पर रात की तरह पसरी हुई थीं। खरसी ने गहरी सांस ली। भैया, लगता है अब देखना बंद हो गया है। मैंने उसकी ओर देखा। क्या मतलब? मतलब अब कोई हमें परख नहीं रहा। उसकी बात में अजीब सी तसल्ली थी। कामाख्या की तांत्रिक मान्यता में कहा जाता है कि जब तक आपके आसपास संकेत आते रहते हैं, तब तक आप परीक्षा में होते हैं। संकट तब होता है जब कुछ भी नहीं होता। हमारे साथ अभी भी कुछ ना कुछ हो रहा था, पर डर के लिए नहीं, संतुलन के लिए। थोड़ी दूर आगे हम एक चाय की छोटी सी दुकान के पास पहुंचे। वो रात में खुली हुई थी। एक आदमी मिट्टी के चूल्हे पर धीमी आग में चाय बना रहा था। मैंने ट्रक रोका नहीं, बस खिड़की से देखा। उस आदमी ने सिर उठाया, हमारी तरफ देखा और बस हल्का सा सिर हिला दिया। कोई इशारा नहीं, कोई आवाज नहीं, लेकिन उस सिर हिलाने में एक स्वीकृति थी, जैसे कह रहा हो, अब जा सकते हो। मैंने ट्रक बढ़ा दिया। खरसी ने कहा, भैया, आपने देखा? हाँ, बस वो देखना ही काफी था। रात अब ढलने लगी थी। पूरब की तरफ आसमान में हल्की सी नीली रेखा उभर रही थी। किसी की आंखें अब हमें नहीं देख रही थीं, न ऊपर से, न पीछे से, न भीतर से। मोबाइल नेटवर्क पूरा आ चुका था। जीपीएस ने रास्ता साफ दिखा दिया और ट्रक पहली बार पूरी रफ्तार में बिना किसी झिझक के चलने लगा। मैंने मन ही मन कहा, देवी धन्यवाद। खरसी ने कहा, भैया, आज ये समझ आया कि हर डर दुश्मन नहीं होता। मैंने उसकी तरफ देखा, और हर आस्था अंधी नहीं होती। कुछ किलोमीटर बाद पहला टोल प्लाजा आया। लोग थे, लाइट थी, शोर था, सामान्य जीवन वापस आ चुका था, लेकिन मन में एक स्थायी रेखा खींच चुकी थी। कामाख्या ने हमें कुछ दिया नहीं था, उसने हमसे छीना भी नहीं।
उसने बस ये दिखाया था कि कुछ जगहें गुजरने के लिए नहीं, समझने के लिए होती हैं। मैंने ट्रक आगे बढ़ा दिया, घर की दिशा में। खलासी खरसी राम की नजर से उस रात अगर कोई मुझसे पूछता कि डर क्या होता है, तो मैं कहता, डर वो नहीं जो दिखाई दे, डर वो है जो समझ में आने लगे और फिर भी आप उसे शब्दों में बांध ना सकें। मैं खरसी राम हूं। पिछले 12 साल से ट्रक में खलासी की सीट मेरी जगह रही है। ड्राइवर के साथ बैठकर आदमी सड़क नहीं देखता, वो इंसान देखता है। ड्राइवर का धैर्य, उसका डर, उसका संतुलन। और उस रात मैंने रामचरण भैया को पहली बार पूरी तरह शांत देखा। डर के बाद वाली शांति। कामाख्या का इलाका पीछे छूट चुका था, लेकिन मेरे मन में वो अब भी था। ऐसा लगता था जैसे शरीर ट्रक में है और सोच अब भी नीलाचल की चढ़ाई पर अटकी हुई है। मैं बहुत पहले से कामाख्या के बारे में सुनता आया था। मेरे मामा असम में काम करते थे। वो कहते थे, कामाख्या में जो रात को घूमता है वो हमेशा कुछ ढूंढ रहा होता है, और जो वहां से बिना कुछ ढूंढे निकल जाए वो बहुत भाग्यशाली होता है। मैं उस रात कुछ ढूंढ नहीं रहा था, मैं बस सही सलामत निकलना चाहता था। रामचरण भैया ट्रक चला रहे थे। उनके कंधे सीधे थे, हाथ स्टीयरिंग पर स्थिर। उनके चेहरे पर ना डर था ना बेपरवाही। ऐसा चेहरा जो सिर्फ अनुभवी लोगों के पास आता है। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। अब जंगल पहले जैसा घना नहीं था, पर अंधेरे की आदत देर से छूटती है। मुझे बार बार पीछे कंटेनर की तरफ देखने का मन कर रहा था। ऐसा नहीं था कि मुझे कोई आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन मन अपनी ही कल्पनाओं से शोर पैदा कर रहा था। मैंने मन ही मन अपने पिता को याद किया। वो कहा करते थे, अगर किसी जगह से डर लगे तो पहले अपने मन को बैठा दो। मैंने आंखें बंद की और चुपचाप हनुमान चालीसा की पंक्तियां दिमाग में दोहराई। कोई आवाज नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस याद। मुझे समझ आ गया था कि उस इलाके में आवाजें बाहर से नहीं आती, वो अंदर से उठती हैं। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि मेरे भीतर जो बेचैनी थी वो धीरे धीरे किसी और रूप में बदल रही है। डर अब सवाल बन चुका था। मैंने रामचरण भैया से कहा, भैया, आपको कभी लगा कि आज रात हमें कोई नुकसान पहुंचा सकता था? उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे कहा, अगर लगा होता तो हम यहां तक पहुंचते ही नहीं। उस एक वाक्य ने मुझे बांध दिया। ड्राइवर अगर डरे तो खलासी टूट जाता है, और अगर ड्राइवर शांत हो तो खलासी संभल जाता है। मुझे अब साफ दिख रहा था, कामाख्या ने हमें डराया नहीं था। उसने हमें हमारी हैसियत दिखाई थी कि हम सिर्फ गुजरने वाले हैं, न मालिक न दुश्मन। मैंने सीट पर पीठ टिकाई। पहली बार उस रात सांस लंबी लगी, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। कुछ अनुभव रास्ता खत्म होने के बाद सामने आते हैं। मैंने सीट पर पीठ टिकाई थी, लेकिन आंखें बंद नहीं हो पा रही थी। डर अब सामने खड़ा नहीं था, वो मन के भीतर बैठ चुका था, शांत, गहरा और सवालों से भरा हुआ। ट्रक लगातार आगे बढ़ रहा था। इंजन की आवाज अब फिर से सामान्य लग रही थी, ऐसी आवाज जो आदमी को भरोसा दिलाती है कि मशीन अभी भी उसके काबू में है। लेकिन जो चीज काबू में नहीं थी वो सोच थी। मैंने हल्के से शीशे में पीछे झांकने की कोशिश की। कुछ दिखाई नहीं दिया, फिर भी ऐसा लगा कि किसी ने मेरी तरफ देखा है। यह कोई डरावनी कल्पना नहीं थी, ये वही एहसास था जो आदमी तब महसूस करता है जब वह जानता है कि कुछ घट चुका है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पा रहा। मैंने रामचरण भैया से कहा, भैया, एक बात बताऊं? उन्होंने बस इतना कहा, बोल। जब हम उस मैदान से गुजरे थे जहां 3 पत्थर थे, आपने देखा नहीं क्या? मुझे लगा कि उन पत्थरों के पास कोई खड़ा था। ट्रक चलता रहा। रामचरण भैया ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने कुछ सेकंड लिए, फिर बोले, खड़ा था या महसूस हुआ? महसूस हुआ, मैंने सच कहा। उन्होंने सिर हिलाया। ठीक है। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने मेरा मजाक नहीं उड़ाया। इस सफर में सबसे ज्यादा राहत यही थी कि कोई आपकी बात को हल्के में न ले। मैंने आगे कहा, और जब कंटेनर पर आवाज आई थी, मुझे तब ऐसा लगा जैसे वो हाथ दिखाने के लिए नहीं, रोकने के लिए नहीं, बस छूने के लिए था। रामचरण भैया ने ट्रक की स्पीड स्थिर रखी, फिर बोले, इसलिए मैंने गाड़ी नहीं रोकी। उस एक वाक्य में पूरा अनुभव समाया हुआ था। कामाख्या के पास डर का जवाब रुकना नहीं होता, वहां रुकना निमंत्रण माना जाता है। मैंने पहली बार समझा कि ड्राइविंग सिर्फ रास्ता देखने का काम नहीं है, वो पढ़ने का काम भी है, संकेतों को पढ़ने का। उस रात मैंने ऐसा कोई दृश्य नहीं देखा जिसे मैं साफ साफ बयान कर सकूं। ना कोई भूत, ना कोई परछाई, ना कोई चेहरा,
लेकिन मैंने जो महसूस किया वो आज भी साफ है। जैसे कोई कह रहा हो, हम तुम्हें जानते हैं और तुम्हें आगे जाने दे रहे हैं। जब सुबह की पहली रोशनी आसमान में फैली, तब जाकर मेरे भीतर की गांठ पूरी तरह खुली। मैंने खिड़की से बाहर देखा। पेड़ अब सामान्य लग रहे थे। सड़क फिर से सड़क थी। डर की परछाई पीछे रह चुकी थी। मैंने रामचरण भैया से कहा, भैया, आज अगर कोई पूछे कि कामाख्या में क्या देखा तो क्या बताऊं? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये बता देना कि वहां कुछ दिखता नहीं, बस समझ आ जाता है। मैंने सिर हिलाया। हम दोनों जान गए थे, जो अनुभव उस रात हुआ, सुबह की हल्की रोशनी फैलते ही सफर का रंग बदल जाता है। रात जो मन पर बोझ बनकर बैठी रहती है, वही रास्ता दिन में साधारण दिखने लगता है। लेकिन जो आदमी रात को समझकर निकलता है, वो दिन की सादगी में भी गहराई देख लेता है। कामाख्या पीछे छूट चुकी थी। नीलाचल की चढ़ाई अब दिखाई नहीं दे रही थी, पर उसका असर मेरे हाथों की पकड़ और सोच की रफ्तार में अब भी मौजूद था। ट्रक अब असम के अंदरूनी हिस्सों की तरफ बढ़ रहा था। सड़क घाट से उतर चुकी थी, पर दोनों तरफ जंगल अब भी कायम था। पेड़ पतले, ऊंचे और सीधे खड़े थे, जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर रास्ते के किनारे पंक्ति में लगाया हो। इंजन की आवाज साफ थी, टायरों की पकड़ ठीक, सब कुछ तकनीकी तौर पर सही था। फिर भी मेरा मन पूरी तरह बेफिक्र नहीं हुआ था। खरसी सीट पर सीधा बैठा था। रात के मुकाबले उसकी आंखों में अब सवाल कम और समझ ज्यादा थी। मैंने उससे कहा, खरसी, तूने नोटिस किया, रात के बाद आदमी ड्राइव अलग तरह से करता है? उसने हाँ में सिर हिलाया। डर निकल जाता है भैया, लेकिन सावधानी बैठ जाती है। ये बात मेरे दिल को लगी। डर हमेशा बुरा नहीं होता। कुछ डर ऐसे होते हैं जो आदमी को बचा कर रखते हैं। घाट का रास्ता अब खत्म हो रहा था। सड़क चौड़ी हो रही थी। दूर दूर तक छोटे गांव दिखाई देने लगे थे। लकड़ी के घर, टीन की छतें और सड़क किनारे खड़े लोग, जो ट्रक को उसी निगाह से देखते हैं जैसे हम किसी बीत चुके मौसम को देखते हैं। एक जगह सड़क किनारे दो बच्चे खड़े थे। उन्होंने हाथ हिलाया। मैंने हॉर्न हल्का सा दिया। उस साधारण सी हरकत में मुझे वो भरोसा महसूस हुआ जो रात भर गायब रहा था। खरसी ने कहा, भैया, इंसान की मौजूदगी कितनी बड़ी चीज होती है। मैं समझ गया। रात में जब हर चीज अनदेखी लगने लगे, तब एक इंसानी चेहरा सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। कुछ दूर आगे एक छोटा सा पुल आया। पुल के नीचे घना पानी बह रहा था। दिन के उजाले में वही पानी जो रात को डरावना लगता था, अब सिर्फ बहाव लग रहा था। लेकिन मेरे दिमाग में अब भी वो सवाल चल रहा था, क्या हम सच में कामाख्या से निकल आए हैं, या उसका असर हमारे साथ आगे बढ़ रहा है? मैंने ट्रक साइड में लगाया, इंजन बंद किया। बस यूं ही पहली बार इस सफर में मैंने खुद रुकने का फैसला लिया। खरसी मेरी तरफ देखने लगा। सब ठीक है? हाँ, मैंने कहा, बस जरा सोचने के लिए। मैं ट्रक से नीचे उतरा। हवा साफ थी। दिन की हवा में रात जैसा वजन नहीं होता। मैंने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, जो देखा समझा, अब वहीं छोड़ देता हूं। कामाख्या का सफर याद रखने के लिए था, ढोने के लिए नहीं। जब वापस केबिन में बैठा तो दिल कुछ हल्का था, लेकिन सफर अभी आधा ही हुआ था। कुछ सीख रात में मिलती है और कुछ दिन उन्हें परखता है। ट्रक को दोबारा स्टार्ट करते समय मैंने महसूस किया कि हाथ पहले से ज्यादा स्थिर हैं। यह स्थिरता आराम की नहीं थी, यह स्थिरता समझ की थी। सफर अब डर से नहीं, अनुभव से चलने वाला था। मैंने गियर बदला और ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ाया। सड़क अब घाट से पूरी तरह उतर चुकी थी। असम का मैदान शुरू हो रहा था। दिन की रोशनी में जंगल भी डरावना नहीं लगता, लेकिन जो आदमी रात को इन पेड़ों के बीच से निकला हो, वो दिन में भी उन्हें साधारण नहीं समझ पाता। मैं ड्राइव करता रहा और मन अपने आप पीछे की तरफ जाता रहा। नीलाचल की चढ़ाई, रात की नमी, वो चुप्पे संकेत और वो मौन स्वीकृति। ड्राइवर अगर सिर्फ सड़क देखे तो वो मशीन बन जाता है, लेकिन अगर वो रास्ते को समझने लगे तो वो सफर बन जाता है। कुछ दूर आगे एक तिराहा आया। लकड़ी के खंभे पर पुराना सा बोर्ड टंगा था, जिस पर असमिया में कुछ लिखा था। मुझे भाषा समझ नहीं आई, लेकिन बोर्ड का झुकाव बता रहा था कि ये रास्ता पुराना है और कम इस्तेमाल में है। मैंने बिना सोचे मेन रोड ही पकड़ी। अनुभव ये सिखाता है, हर छोटा रास्ता फायदे का नहीं होता। सड़क के किनारे एक छोटा सा मंदिर दिखा, साधारण सा, टिन की छत, बाहर तुलसी का गमला। मैंने बिना रुके सिर झुका दिया। डर अगर अंदर से निकले तो श्रद्धा अपने आप रास्ता दिखा देती है। खरसी ने कुछ कहा नहीं। उसकी चुप्पी अब डर की नहीं, सहयोग की थी।
कभी कभी सबसे अच्छा साथ वो होता है जिसमें शब्द कम हों। दोपहर की तरफ ट्रैफिक बढ़ने लगा। बसें, छोटे ट्रक, बाइक, इंसानी शोर वापस लौट रहा था। मैंने महसूस किया कि कामाख्या का असर धीरे धीरे सामान्य जीवन में घुल रहा है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, और शायद वो खत्म होना चाहिए भी नहीं। कुछ अनुभव इंसान के अंदर एक स्थायी रेखा खींच देते हैं, जिसके बाद वो वही इंसान नहीं रहता। सफर चलता रहा। घर की दिशा साफ थी और मैं जानता था अब जो आगे होगा वो डर के लिए नहीं, सीख के लिए होगा। दोपहर ढलने लगी थी। असम की धूप में एक अलग तरह की नमी होती है, ऐसी नमी जो पसीना नहीं, सब्र मांगती है। मैं ट्रक चलाते हुए अब बार बार आईने नहीं देख रहा था। रात ने जो सिखाया था उसके बाद अनावश्यक सतर्कता भी बोझ बन जाती है। सड़क सीधी थी, लेकिन हर सीधी सड़क साफ मन की गारंटी नहीं देती। कुछ किलोमीटर आगे एक पुराना सा आश्रम दिखा। सड़क से थोड़ा हटकर बांस की बाड़, अंदर कुछ कुटिया जैसी झोपड़ियां। बोर्ड पर लिखा था यात्री विश्राम। अक्षर घिस चुके थे। मैंने ट्रक धीमा किया। यह कोई डर का फैसला नहीं था, यह थकान का हिसाब था। कई घंटे हो चुके थे और मैं जानता हूं कि थका हुआ ड्राइवर सबसे बड़ा खतरा होता है। आश्रम के पास एक आदमी खड़ा था। साधु जैसा नहीं, तांत्रिक जैसा भी नहीं, साधारण कपड़े पर आंखें गहरी। मैंने ट्रक रोका नहीं, बस उसे पार किया। लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, मुझे साफ महसूस हुआ कि उसने मुझे देखा है। आंखों से नहीं, सीधे मन से। कुछ दूरी बाद मैंने ट्रक साइड में लगाया, इंजन बंद किया, पानी पिया और अपने मन से एक सवाल पूछा, क्या आज भी मैं वही हूं जो कल निकला था? रात के बाद आदमी की सोच बदल जाती है। वो हर चीज को सिर्फ सुरक्षित या असुरक्षित में नहीं बांटता, वो जरूरी और अनावश्यक का फर्क सीखता है। मैं फिर से ट्रक में बैठा और आगे बढ़ा। थोड़ी दूर बाद वो आदमी फिर दिखा। अब वो सड़क के पास था, साफ दिख रहा था। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। मैंने ब्रेक दबाया, ट्रक रुका। वो मेरे पास आया। उसकी चाल में जल्दबाजी नहीं थी और आंखों में जिज्ञासा भी नहीं। उसने सीधे कहा, कामाख्या से आ रहे हो? यह सवाल नहीं था, यह बयान था। मैंने झूठ नहीं बोला। हाँ, उसने सिर हिलाया। रात निकल गए इसीलिए रुके हो? मैंने कुछ नहीं पूछा। जो जानता है उसे सवाल नहीं किए जाते। वो बोला, जो वहां से ठीक मन से निकल आता है उसे आगे रास्ते खुद परखते हैं। उसने मेरी तरफ देखा, फिर ट्रक की तरफ। यह गाड़ी सिर्फ लोहा नहीं है, उसने कहा। इसने भी देखा है। मैंने पहली बार अपने ट्रक को सिर्फ मशीन की तरह नहीं देखा। वो आदमी पीछे मुड़ा, जाने लगा। मैंने पूछा, किस बात का ध्यान रखें? उसने बिना रुके कहा, आगे डर नहीं आएगा, आगे लालच आएगा, वहीं संभलना। उस पल मुझे समझ आ गया कि चेतावनी हमेशा डर के रूप में नहीं आती। कभी कभी वो सामान्य आवाज में सबसे खतरनाक सच कह जाती है। ट्रक आगे बढ़ा, लेकिन मेरा मन अब ज्यादा चौकन्ना था, क्योंकि डर से निकलना आसान होता है, लेकिन लालच से नहीं। उस आदमी की बातें ट्रक की आवाज से ज्यादा देर तक साथ रहीं। डर की चेतावनी तो आदमी समझ लेता है, पर लालच की चेतावनी अक्सर हंसते हुए सामने आती है। मैं ट्रक चलाता रहा। सड़क साफ थी, ट्रैफिक सामान्य, मौसम भी साथ दे रहा था। ऐसे समय में ड्राइवर का मन अक्सर ढीला पड़ने लगता है। यहीं ज्यादातर गलती होती है। कुछ दूर आगे एक लोकल मार्केट दिखाई दी। सड़क के किनारे छोटे छोटे ठेले, फल, चाय और कुछ लोग हाथ देकर ट्रक रुकवाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने गति कम की। इसमें कुछ गलत नहीं था। दिन का उजाला था, इलाका आबादी वाला था। एक आदमी पास आया, साधारण कपड़े, हाथ में कागज। बोला, भैया गुवाहाटी जाना है, थोड़ा माल खाली करना है, अच्छा पैसा मिलेगा। यहीं मुझे उस चेतावनी की याद आई। डर नहीं आएगा, लालच आएगा। कागज पर सरकारी मुहर जैसी कुछ दिख रही थी। बातों में जल्दबाजी नहीं थी। सब कुछ इतना सामान्य था कि शक करना अशिष्टता जैसा लगने लगा। मैंने गियर न्यूट्रल में रखा, लेकिन इंजन बंद नहीं किया। माल किसका? मैंने पूछा। वो बोला, सरकारी काम है, रास्ते में उतारना है, 2 घंटे का खेल है। 2 घंटे और अच्छी रकम। ड्राइवर की जिंदगी में ये 2 शब्द अक्सर बहुत भारी पड़ते हैं। मैंने ट्रक के शीशे से उसकी आंखों में देखा। डर नहीं था वहां, लालच भी नहीं, बस जल्दबाजी थी। यही सबसे खतरनाक होती है। मैंने शांत स्वर में कहा, कागज सही होंगे, लेकिन माल मेरा नहीं है। लोड में बदलाव मैं नहीं करता। उसके चेहरे पर एक हल्की सी नाराजगी आई, जो वो तुरंत छुपा गया। भैया सब यही करते हैं,
उसने कहा। मैंने सीधा जवाब दिया, मैं सब नहीं हूं। वो बिना कुछ कहे पीछे हट गया। ट्रक फिर चल पड़ा। कुछ किलोमीटर बाद मेरा मन शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई बोझ शरीर से उतर गया हो। तभी मुझे समझ आया, वो आदमी जो पहले मिला था वो डराने नहीं आया था। वो ये बताने आया था कि असली परीक्षा कामाख्या के बाद शुरू होती है। मैंने स्टीयरिंग पर हाथ हल्का किया। अब ड्राइव और भी सहज लग रही थी। घर अब बहुत दूर नहीं था। रास्ता साफ था और मन भी। कुछ अनुभव आपकी जिंदगी में इसलिए आते हैं कि आप एक गलत मोड़ लेने से बच सकें। कामाख्या ने हमें अंधेरे से निकाला था और आगे का रास्ता हमें खुद चुनना था। मैंने ट्रक की रफ्तार घर की ओर रखी। सफर अब डर की कहानी नहीं था, उस समझदारी की कहानी बन चुका था। सफर अब उस मोड़ पर आ चुका था जहां रास्ता बाहर सीधा दिखाई देता है, लेकिन भीतर हर कदम तौल कर रखना पड़ता है। कामाख्या पीछे रह गई थी, पर उसकी दी हुई समझ मेरे साथ चल रही थी। मैंने महसूस किया कि आस्था अब पूजा की चीज नहीं रही, वो निर्णय लेने की ताकत बन चुकी थी। हाईवे फिर से अपना जाना पहचाना रूप ले रहा था। टोल संकेत बोर्ड, पुलिस की चौकियां, सब कुछ वैसा ही था जैसा हर दिन होता है। लेकिन मैं वही नहीं था जो रोज इन रास्तों से गुजरता है। ड्राइवर जब लंबा सफर तय करता है तो वो सिर्फ दूरी नहीं काटता, वो अपने भीतर के कई अंदाज भी छोड़ता जाता है। मुझे बार बार उस रात की एक बात याद आ रही थी। जब डर था तब नियंत्रण था, और अब जब डर नहीं था तब नियंत्रण की सबसे ज्यादा जरूरत थी। दोपहर होते होते धूप तेज हो गई। मैंने ट्रक की खिड़की थोड़ी नीचे की। गर्म हवा अंदर आई, लेकिन अब उस हवा में घुटन नहीं थी। खरसी चुपचाप बैठा था। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब सवाल नहीं थे, बस सफर था। यही एक अच्छी यात्रा की पहचान होती है। जब साथी कुछ पूछना बंद कर दे तो समझ लो उसने भरोसा सीख लिया है। कुछ दूरी पर हमें एक धर्मशाला जैसा ढांचा दिखा। सादा, साफ, बाहर पानी का नल और अंदर से आती घंटी की हल्की आवाज। मैंने बिना रुके सिर झुका दिया। आस्था का मतलब हर जगह रुकना नहीं होता, कभी कभी सिर्फ सम्मान देना ही काफी होता है। मैं आगे बढ़ गया। मन में एक बात साफ थी, कामाख्या ने डर दिखाया था, पर आगे के रास्ते मेरी परीक्षा ले रहे थे। और ये परीक्षा किसी भूत, किसी परछाई, किसी अंधेरे की नहीं थी। ये परीक्षा थी मेरी समझदारी की। कुछ किलोमीटर बाद सड़क पर जाम लग गया। छोटी सी दुर्घटना, कोई घायल नहीं, पर गाड़ियां फंसी हुई थीं। ड्राइवर अक्सर ऐसे समय गलत फैसले करता है, गलत कट लेता है, गलत दिशा मुड़ जाता है। मैंने इंजन बंद नहीं किया, ना ही इधर उधर घुसने की कोशिश की। मैंने इंतजार चुना। कामाख्या के बाद मैंने यही सीखा था, हर समस्या का जवाब जल्दी नहीं होता। कभी कभी रुकना ही सबसे सुरक्षित फैसला होता है। जाम खुला, ट्रक आगे बढ़ा, सफर फिर चल पड़ा। लेकिन मेरे भीतर अब एक साफ रेखा खींच चुकी थी, जहां आस्था अंधी नहीं थी और परीक्षा डरावनी नहीं थी। यह सिर्फ जिम्मेदारी थी। जाम खुलने के बाद ट्रक फिर रफ्तार में आया, लेकिन मैं जानता था कि असली रफ्तार अब सड़क पर नहीं, मेरे भीतर तय हो रही है। जब आदमी डर से निकल आता है तब उसका दिमाग सबसे ज्यादा गलतियां करता है, क्योंकि उसे लगता है कि सबसे मुश्किल हिस्सा पीछे छूट चुका है। असल में वहीं से जिम्मेदारी शुरू होती है। सड़क अब बिल्कुल सामान्य थी। दुकानें, पेट्रोल पंप, बस स्टैंड, सब वही जो हर लंबे हाईवे पर होता है। लेकिन अब मैं चीजों को पहले जैसा नहीं देख रहा था। हर पुलिस चौकी पर मैं दस्तावेज निकालकर पहले से तैयार रहता। हर ओवरटेक सोच कर करता। स्पीड लिमिट बोर्ड देखकर अपने आप पैर हल्का हो जाता। ये डर की वजह से नहीं था, ये अंदर बैठ गई संयम की आदत थी। कई नए ड्राइवर मानते हैं कि अनुभव का मतलब निडर होना होता है। गलत। अनुभव का मतलब होता है कब नहीं उतरना, कब नहीं बोलना, कब नहीं मुड़ना। खरसी सामने देख रहा था। अब वो बार बार बाहर झांक नहीं रहा था। मुझे अच्छा लगा। एक ड्राइवर के लिए सबसे सुकून वाली बात यही होती है कि उसका खलासी शांत हो। मैंने ट्रक को एक पेट्रोल पंप पर रोका। ईंधन भरवाने के लिए नहीं, बस चाय के लिए। गाड़ी रोकते हुए मैंने मन में एक बात नोट की। अब तक के सफर में मैंने कहीं भी गलत जगह रुकने का मन नहीं किया। यही कामाख्या की सबसे बड़ी सीख थी। पेट्रोल पंप पर लोग थे, हंसी, बातचीत, मोबाइल की आवाजें, सब कुछ सामान्य। लेकिन मैं जब प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहा था तो मेरे दिमाग में वही एक सवाल घूम रहा था। अगर उस रात मैंने डर के मारे ट्रक रोक दिया होता तो क्या आज ये चाय भी मिलती? सफर में हर छोटा फैसला आगे की जिंदगी से जुड़ा होता है। मैंने चाय खत्म की, पैसे दिए
और वापस ट्रक में बैठ गया। डैशबोर्ड पर रखी हनुमान जी की तस्वीर पर नजर गई। मैंने उसे हाथ नहीं लगाया, बस देखा। आस्था का सबसे सही रूप यही होता है, जहां हाथ नहीं, विवेक झुकता है। सांझ होने लगी थी। आसमान का रंग बदल रहा था। मुझे एहसास हुआ कि रात फिर आएगी, लेकिन ये वही रात नहीं होगी जो नीलाचल पर मिली थी। इस बार मेरे अंदर डर नहीं था, और यही असली परीक्षा थी। रात जब बिना डर के आती है तो आदमी डील देने लगता है। यही ज्यादातर कहानियां गलत मोड़ लेती हैं। मैंने खुद से एक नियम बनाया, आज रात कोई रिस्क नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। जहां मन बोले रुकने को, वहां रुकूंगा। जहां शक हो, वहां आगे बढ़ जाऊंगा। ड्राइवर का असली धर्म यही संतुलन है। रात के पहले तारे निकल आए थे। हाईवे की लाइटें जल चुकी थीं। ट्रक एक स्थिर गति में चल रहा था। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि सफर अब मुझे चला नहीं रहा, मैं सफर को चला रहा हूं। कामाख्या ने भूत, तंत्र, साधु या डर से ज्यादा मुझे यह सिखाया था कि सबसे बड़ी शक्ति अपने फैसलों पर काबू रखना है। मैंने स्टीयरिंग सीधी रखी, नजर सड़क पर, मन संयम में। घर अब दूर नहीं था, और इस बार मैं सिर्फ सही सलामत लौट नहीं रहा था, मैं बदल कर लौट रहा था। रात ने जब दोबारा अपनी चादर फैलाई तो इस बार उसका रंग अलग था। नीलाचल की रात जैसी घनी नहीं असहज। ये वो रात थी जिसमें रास्ता दिखता है, पर मन से पूछा जाता है कि क्या मैं सच में तैयार हूं। मैं ट्रक चलाते हुए बार बार स्पीडोमीटर नहीं देख रहा था। अब मेरी नजर सड़क की लय पर थी, जहां रोशनी टूटती है, जहां मोड़ सांस मांगता है, जहां सामने से आती गाड़ी 1 सेकंड ज्यादा ध्यान चाहती है। वापसी का सफर हमेशा आसान नहीं होता। जाते वक्त आदमी उम्मीदों से भरा होता है, और लौटते वक्त अपने फैसलों का बोझ साथ लाता है। मैं मन ही मन सोच रहा था, अगर उस रात मैंने कामाख्या के इलाके में एक भी गलत रुकावट चुनी होती तो आज का ये लौटता हुआ रास्ता शायद ऐसा सीधा ना होता। सड़क किनारे कभी कभी छोटे छोटे अलाव जलते दिख जाते। कुछ ट्रक खड़े थे, ड्राइवर बाहर बैठे चाय पी रहे थे। हंसी की आवाज आती थी। मैंने रुकने का मन नहीं किया। थकान थी पर नींद नहीं। ये वही हालत होती है जिसमें ड्राइवर को खुद से ज्यादा रास्ते पर भरोसा करना पड़ता है। खड़सी शांत बैठा था। अब उसके चेहरे पर डर नहीं, थोड़ी सी थकावट और भरोसा था। मैंने देखा तो समझ आया, रास्ता जब ठीक हो तो साथी भी सहज हो जाता है। हाईवे के एक हिस्से में रोड वर्क चल रहा था। डायवर्जन था। साइन बोर्ड पुराने थे। कई जगह मिट्टी बिखरी थी। ऐसी जगहों पर रात में ज्यादातर हादसे होते हैं। डर की वजह से नहीं, अति आत्मविश्वास की वजह से। मैंने स्पीड आधी कर दी। पीछे वाले ट्रक ने हॉर्न मारा, लाइट फ्लैश की। मैं नहीं हिला। मैंने सीख लिया था कि किसी और की जल्दी मेरे फैसले नहीं बदल सकती। डायवर्जन पार करते समय मेरे दिमाग में एक ही बात थी, घर पहुंचने का मतलब सिर्फ दरवाजा देखना नहीं होता, उसका मतलब होता है हर उस गलती से बच जाना जो रास्ते में बुला रही होती है। कुछ दूरी बाद रोड वर्क खत्म हुआ। हाईवे फिर खुला। मैंने लंबी सांस ली। मन में एक अजीब सी शांति थी, पर यह शांति आराम की नहीं थी। ये उस इंसान की शांति होती है जिसने अपने भीतर किसी डर को छोड़ दिया हो। रात अब गहराती जा रही थी, लेकिन अंदर कुछ रोशन था, और मुझे एहसास हुआ, वापसी का सफर असल में किसी जगह लौटने का नहीं होता। वो उस इंसान से दूर जाने का होता है जो आप पहले थे। मैं ट्रक चलाता रहा, हर किलोमीटर पीछे छूटते डर की तरह। रात अब अपने पूरे वजूद में आ चुकी थी। सड़क के ऊपर लाइटों की कतार ऐसे दिख रही थी जैसे किसी ने अंधेरे को टुकड़ों में काटकर जमीन पर रख दिया हो। ट्रक की हेडलाइट दूर तक रास्ता दिखा रही थी, लेकिन मेरा ध्यान अब उतना बाहर नहीं था जितना भीतर। वापसी का सफर हमेशा अजीब होता है। काम पूरा हो चुका होता है, मंजिल तय हो जाती है, लेकिन मन अब भी सफर में अटका रहता है। ऐसा लगता है जैसे शरीर घर लौट रहा हो और दिमाग अभी रास्ते की आखिरी परीक्षा लेना चाहता हो। मैंने गियर बदला। इंजन की आवाज स्थिर थी। ये वही आवाज थी जिसे मैं सालों से सुनता आ रहा हूं, लेकिन उस रात उसमें एक अलग भरोसा था, जैसे ट्रक खुद कह रहा हो, अब सब ठीक है, बस ऐसे ही चलाओ। हाईवे के दोनों ओर खेत फैलने लगे थे। कभी कभी दूर कहीं किसी झोपड़ी से हल्की सी रोशनी दिखाई देती। लोग सो रहे होंगे, घर के भीतर सुरक्षित। और मैं उन घरों की तरफ नहीं जा रहा था, मैं अपने घर की दिशा पकड़ चुका था। खरसी ने धीरे से कहा, भैया अब ज्यादा दूर नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं थी, न थकान की शिकायत, बस एक शांत यकीन। मैंने सिर हिलाया। कुछ जवाब शब्दों से बेहतर खामोशी में दिए जाते हैं।
एक जगह हाईवे कुछ देर के लिए शहर के पास से गुजरा। देर रात के ढाबे खुले थे, कुछ ट्रक खड़े थे, चाय की भाप और डीजल की गंध हवा में मिली हुई थी। ये वही माहौल था जिसमें अक्सर कहानियां बनती हैं। किसी के साथ कुछ हो जाता है, कोई किसी से ज्यादा बोल देता है, कोई गलत रुक जाता है। मैंने ट्रक नहीं रोका। मेरे भीतर अब वो बेचैनी नहीं थी जो आदमी को हर जगह रुकने के लिए उकसाती है। मैं समझ चुका था, हर खुला ढाबा आराम के लिए नहीं होता। सफर में सबसे मुश्किल चीज ये जानना होता है कि कब नहीं रुकना है। थोड़ी दूर आगे एक लंबा फ्लाईओवर आया। नीचे पूरा शहर सोया हुआ था, ऊपर हाईवे एक शांत नदी की तरह बह रहा था। मैंने फ्लाईओवर पर स्पीड बराबर रखी। हवा तेज थी, ट्रक हल्का सा कांपा, लेकिन मेरा हाथ नहीं कांपा। मैंने खुद से कहा, डर ने जो सिखाया उसे जाने मत देना। कामाख्या की रात अब पीछे बहुत दूर थी, लेकिन उसने जो संतुलन दिया था वो अब भी मेरे साथ था। खरसी सीट पर थोड़ा सा झुककर सो गया। मैंने उसे टोका नहीं। ड्राइवर का सबसे अच्छा साथी वो होता है जो जरूरत पड़ने पर जागे और बाकी समय भरोसा करे। रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था। आसमान के किनारे हल्का सा रंग बदलने लगा था। वो संकेत था कि सुबह अब ज्यादा दूर नहीं, और सुबह का मतलब था घर। घर, एक ऐसा शब्द जिसकी कीमत ड्राइवर को हर लंबी यात्रा के बाद नए सिरे से समझ आती है। मैंने मन में एक बात साफ की, इस सफर में कोई मौत नहीं हुई, कोई हादसा नहीं हुआ, कोई चीख नहीं थी, लेकिन सबक पूरी उम्र के लिए मिल गया था। डर से भागना नहीं होता और आस्था से अंधे नहीं होना होता। उन दोनों के बीच जो रास्ता है उसी पर जिंदगी सुरक्षित चलती है। ट्रक अपनी रफ्तार में आगे बढ़ता रहा, घर की तरफ। और मुझे पहली बार किसी हॉरर सफर के बाद यह महसूस हुआ कि सबसे डरावनी चीज बाहर नहीं होती, वो गलत फैसला होता है। और उस रात मैंने हर जरूरी जगह सही फैसला लिया था। सुबह की पहली हल्की रोशनी जब आसमान के किनारे फैली तो मुझे लगा जैसे किसी ने रात की सारी बातों पर चुपचाप पर्दा डाल दिया हो। डर, थकान, सोच, सब कुछ वहीं था, लेकिन अब वो भारी नहीं लग रहा था। ऐसा लगता है जैसे सफर ने अपना काम पूरा कर लिया हो और अब मुझे सौंप दिया हो। जो सीखा है उसे संभाल कर रखना। ट्रक की घड़ी में 5 बज रहे थे। हाईवे पर ट्रैफिक फिर से जागने लगा था। दूध के टैंकर, सब्जी की गाड़ियां, बसें, सब अपने अपने काम पर निकल पड़ी थीं। ये वही समय होता है जब ड्राइवर जान जाता है कि मंजिल अब दूर नहीं है। मैंने ट्रक की स्पीड थोड़ी कम की। अब जल्दी करने का कोई मतलब नहीं था। जब घर पास होता है तो इंसान अनजाने में हर किलोमीटर को महसूस करना चाहता है। खरसी नींद से जागा। उसने खिड़की से बाहर देखा, फिर मेरी तरफ। भैया, सुबह हो गई? मैंने सिर हिलाया। हाँ, और सफर भी लगभग पूरा। उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान आई उसके चेहरे पर। वो मुस्कान बताती है कि इंसान अब मन ही मन घर की चौखट पर खड़ा हो चुका है। सड़क अब परिचित लगने लगी थी। वो मोड़, वो पुल, वो पुराने पेट्रोल पंप जहां पहले भी कई बार रुका हूं, लेकिन आज सब कुछ अलग था। हर चीज जैसे पूछ रही थी, क्या लेकर लौटे हो? मैंने खुद से जवाब दिया, सिर्फ ट्रक नहीं, एक समझ लेकर लौट रहा हूं। कामाख्या की रात अब कहानी बन चुकी थी, पर उसकी सीख आदत बनने लगी थी। एक जगह हाईवे से अलग होकर पुरानी सड़क शुरू होती है जो सीधे मेरे शहर की तरफ जाती है। मैंने इंडिकेटर दिया और ट्रक को उस रास्ते पर मोड़ दिया। इसी मोड़ पर हर बार दिल थोड़ा हल्का हो जाता है, क्योंकि यही वो जगह है जहां लंबा सफर खत्म होने लगता है। शहर की हलचल दिखाई देने लगी। सुबह की आवाजें, दुकानों के शटर, स्कूल की बसें, साइकिल पर जाता लड़का, दूध के मटके, इन सब के बीच में ट्रक में बैठा एक अलग ही सुकून महसूस कर रहा था। डर अब पूरी तरह पीछे रह गया था। कामाख्या, तंत्र, संकेत, सब कुछ अब यादों में था, हाथों में नहीं। लेकिन मैं जानता था ये यादें कभी पूरी तरह नहीं मिटेंगी, क्योंकि जो सफर आपको जिंदा लौटना सिखा दे वो कभी खत्म नहीं होता। शहर की सीमा में दाखिल होते ही ट्रक अपने आप धीमा हो गया, जैसे उसे भी पता हो कि अब रफ्तार नहीं, संभल कर चलने का वक्त है। हाईवे की खुली सांसें पीछे छूट गई थीं। अब सामने संकरी सड़कें, सुबह की चहल पहल और आम जिंदगी का शोर था। मैंने शीशे से बाहर देखा। लोग अपनी अपनी दुनिया में मशगूल थे। कोई दूध ले जा रहा था, कोई दुकान खोल रहा था, कोई बच्चे को स्कूल के लिए जगा रहा था। इन सब के बीच मैं एक अजीब सी राहत महसूस कर रहा था। रात के डर, तांत्रिक संकेत, कामाख्या की खामोशी, ये सब अब इस सुबह के सामने बहुत दूर लग रहा था। लेकिन मैं जानता था ये दूर सिर्फ आंखों से थे,
मन में वो सब अपनी जगह बना चुके थे। मैंने ट्रक को धीरे धीरे गोदाम की तरफ मोड़ा, जहां लोड उतारना था। सिक्योरिटी गेट पर खड़ा गार्ड मुझे पहचानता था। उसने हाथ हिलाया। आज ज्यादा जल्दी आ गए? मैंने मुस्कुराकर कहा। सफर ठीक रहा। मैंने उससे कुछ और नहीं कहा। कुछ सफर समझाने के लिए नहीं होते, सिर्फ जीने के लिए होते हैं। लोड उतारते वक्त मैं ट्रक से नीचे खड़ा उसे देख रहा था। वही बॉडी, वही टायर, वही कंटेनर। लेकिन मुझे लगा जैसे ये ट्रक भी इस सफर से बदल कर लौटा है। मैंने उसके दरवाजे पर हल्के से हाथ फेरा। ड्राइवर और ट्रक का रिश्ता कागजों में नहीं लिखा जाता, वो रातों और रास्तों में बनता है। खरसी पास खड़ा था, वो भी चुप था। हम दोनों जानते थे इस सफर में कुछ ऐसा हुआ है जिसे बार बार बोलने की जरूरत नहीं। काम खत्म होने के बाद मैं ट्रक पार्क कर घर की तरफ निकला। सड़क अब बहुत जानी पहचानी थी। हर मोड़, हर गली नाम ले लेकर बुला रही थी। जब घर की गली में मुड़ा तो दिल ने बिना पूछे एक लंबी सांस ली। दरवाजा वहीं था, दीवारें वहीं, आंगन वहीं, लेकिन अब मैं उन्हें अलग नजर से देख रहा था। घर में कदम रखते ही मां की आवाज आई। आ गया? मैंने बस इतना कहा। हाँ, उस एक शब्द में पूरा सफर था। मैंने पानी पिया, कुर्सी पर बैठा। थकान अब धीरे धीरे शरीर में उतर रही थी। मां ने खाना पूछा। मैंने मना नहीं किया। सफर के बाद घर का खाना किसी पूजा से कम नहीं लगता। खाते वक्त मैं कुछ नहीं बोल रहा था। मन में बस एक ही बात थी, अगर उस रात मैंने एक भी गलत फैसला लिया होता तो क्या आज ये साधारण सी सुबह होती? कामाख्या ने हमें डराकर नहीं बदला था, उसने हमें चुपचाप संभाल कर आगे बढ़ने दिया था। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। मैंने उस दिन ठीक से सोने से पहले एक बात खुद से तय की, आगे चाहे जहां भी जाऊं, रास्ता चाहे जितना भी लंबा हो, मैं हर उस जगह सिर झुकाकर निकलूंगा जहां इंसान अपनी औकात याद कर लेता है। सफर खत्म हो चुका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जो आदमी एक बार जिम्मेदारी के साथ डर से निकल जाए, वो फिर जिंदगी के हर रास्ते पर अलग तरह से चलता है। मैं सो गया, बिना किसी बुरे सपने के, और यही उस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी जीत थी। सुबह पूरी तरह फैल चुकी थी। घर की खिड़की से आती रोशनी में धूल के कण साफ दिख रहे थे, जैसे हर चीज अपने असली रूप में लौट आई हो। मैं कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था और महसूस कर रहा था कि सफर खत्म होना हमेशा रास्ता खत्म होने से कहीं बड़ा होता है। सफर तब खत्म होता है जब मन उसके बोझ को उतार दे। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं वही ड्राइवर हूं जो कुछ दिन पहले ट्रक स्टार्ट करके सामान्य सी उम्मीदों के साथ निकला था? नहीं, अब मैं वो नहीं था। कामाख्या ने मुझसे कुछ छीना नहीं, कुछ दिया नहीं, बस मुझे मुझे ही लौटा दिया था। थोड़ा ज्यादा सजग, थोड़ा ज्यादा जिम्मेदार। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या तुमने वहां कुछ देखा, कुछ अजीब, कुछ डरावना? मैं अगर आज उनसे जवाब दूं तो कहूं, हाँ, देखा। लेकिन वो भूत प्रेत नहीं था, वो मेरी जल्दबाजी थी, वो मेरा अहंकार था, वो ये सोच थी कि मैं सब समझता हूं। कामाख्या जैसी जगहें इंसान को उसकी औकात नहीं बताती, वो उसे उसकी सीमा दिखाती है, और सीमा देख लेना जिंदगी का सबसे बड़ा सबक होता है। मैंने उस दिन ट्रक की चाबी हाथ में ली, सिर्फ आदतवश। इंजन चालू नहीं किया, बस उसे देखा। हर ड्राइवर जानता है ये छोटी सी चाबी कितनी जिंदगियों की जिम्मेदारी उठाती है। मेरी अपनी, मेरे खलासी की, रास्ते में आने वाले हर इंसान की। कामाख्या की रात अब किसी डरावनी कहानी की तरह मेरे दिमाग में नहीं थी, वो अब मेरे हर फैसले में शामिल थी। ओवरटेक करते समय, ब्रेक दबाते समय, रुकने या न रुकने का फैसला लेते समय मैंने खुद से एक बात साफ कर ली थी, अब कोई भी रास्ता मेरे लिए सिर्फ दूरी नहीं होगा। हर रास्ता एक सवाल होगा, क्या यह करना सही है? और अगर मन पूरी तरह हाँ ना कहे तो मैं नहीं करूंगा। यही सीख थी। खरसी से उस दिन ज्यादा बात नहीं हुई, जरूरत भी नहीं थी। कुछ अनुभव दो लोगों के बीच शब्दों की जगह ले लेते हैं। वो खलासी नहीं रहा था, वो गवाह बन चुका था। मैं जानता था जिंदगी में फिर लंबे सफर आएंगे, फिर रातें आएंगी, फिर जंगल, घाट और अजनबी रास्ते, लेकिन अब कामाख्या हर बार मेरे साथ बैठेगी। डैशबोर्ड पर नहीं, दिमाग में। और यही असली सुरक्षा होती है। कुछ दिनों बाद जब जिंदगी फिर अपनी सामान्य रफ्तार में लौट आई तो मुझे एहसास हुआ कि सफर चाहे खत्म हो जाए, लेकिन उसके निशान इंसान के भीतर रह जाते हैं। मैं फिर ट्रक चलाने लगा। फिर वही सड़कें, वही लोड, वही टाइम की पाबंदी। ऊपर से देखने वाला कहेगा सब कुछ पहले जैसा है, लेकिन अंदर
कुछ भी पहले जैसा नहीं था। अब मैं देर रात गाड़ी चलाते वक्त केवल हेडलाइट पर भरोसा नहीं करता था, मैं अपने मन की हलचल भी सुनता था। अब मैं किसी जगह रुकने से पहले सिर्फ ढाबे की रोशनी नहीं देखता था, मैं वहां की हवा को महसूस करता था। लोग कहते हैं कि डर आदमी को कमजोर बना देता है। मैं कहता हूं, गलत डर कमजोर बनाता है, सही डर जिम्मेदार बना देता है। कामाख्या ने मुझे डर नहीं दिया था, उसने मुझे संयम दिया था। आज भी जब कोई नया ड्राइवर रात के सफर के बारे में पूछता है, तो मैं उसे भूतों की कहानी नहीं सुनाता। मैं उसे इतना ही कहता हूं, रात में रास्ता नहीं डराता, रास्ते पर लिया गया गलत फैसला डराता है। मैं उसे बताता हूं कि कैसे कुछ जगहें आपको रोकती नहीं, बस आपको देखती हैं। जैसे पूछ रही हूं, क्या तुम समझ के साथ आए हो या घमंड के साथ? कामाख्या भी ऐसी ही जगह है। वो किसी की जान नहीं लेती, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, वो बस इंसान को उसकी सीमाएं दिखाकर उसे आगे जाने देती है। और जो ये सीमा समझ लेता है, वो सही सलामत हर सफर से लौट आता है। आज जब मैं घर लौटता हूं, तो दरवाजे पर रखे जूते देखकर मुझे एक ही बात याद आती है, ये साधारण सा पल कितने सही फैसलों की कीमत पर मिला है। खरसी अब भी कभी कभी मेरे साथ सफर पर निकलता है। हम ज्यादा बात नहीं करते, जरूरत भी नहीं पड़ती। हम दोनों जानते हैं कि कुछ रास्ते साथ चलने के बाद खामोशी में ही पूरे होते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि यह कहानी रियल हॉरर क्यों है, तो मैं साफ कहूंगा, क्योंकि इसमें कोई मौत नहीं है, कोई चीख नहीं है, कोई खून नहीं है, लेकिन इसमें वो डर है जो हर इंसान के भीतर होता है। गलत निर्णय का डर, अहंकार का डर और सीमा लांघने का डर। और यह सबसे सच्चा डर होता है। कामाख्या के उस सफर ने मुझे एक बात सिखा दी, जो ड्राइवर डर को दुश्मन नहीं बनाता और आस्था को अंधा नहीं करता, वही हर रास्ते से सही सलामत लौटता है। मैं आज भी ट्रक चलाता हूं, रात में भी, जंगलों से भी, घाटों से भी। लेकिन अब हर सफर शुरू करने से पहले मैं सिर्फ चाबी नहीं घुमाता, मैं खुद से पूछता हूं, क्या आज मैं सही मन से निकल रहा हूं? अगर जवाब हां होता है, तो रास्ता खुद रास्ता दे देता है। तो दोस्तों, ये थी कामाख्या के तांत्रिक ट्रक ड्राइवर की सच्ची रियल हॉरर स्टोरी। इस कहानी में कोई चीख नहीं थी, कोई खून नहीं था, लेकिन जो डर था, वो फैसलों का था, वो अंधेरे में लिए गए कदमों का था। अगर आपको ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं, बल्कि सच्ची और सीख देने वाली लगी हो, तो इसे महज एक वीडियो समझकर मत छोड़िए। इसे एक अनुभव की तरह अपने साथ रखिए। दोस्तों, अभी भी भारत की सड़कों पर ऐसे हजारों ट्रक ड्राइवर हैं जो हर रात अंधेरे, जंगल, घाट और रहस्यमयी इलाकों से गुजरते हैं, और हर कोई सही सलामत वापस लौट आए। यही सबसे बड़ी जीत होती है। अगर आपको रियल हॉरर स्टोरीज, ट्रक ड्राइवर एक्सपीरियंसेस और ऐसी ही सच्ची जमीनी डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो अभी वीके हॉरर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा सच्चा और डरावना लगा। मैं हूं वीके और आप सुन रहे थे वीके हॉरर चैनल। अगली कहानी तक सावधान रहिए और फैसले सोच समझ कर लीजिए। सब्सक्राइब।